हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं क्लास 8 के लिए हमारा अतीत, जिसका चैप्टर नंबर 5 है। जब जनता बगावत करती है। इसके हम अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इसका आंसर लिखेंगे, झांसी की रानी के पति की मृत्यु के पश्चात वे चाहती थीं कि अंग्रेज उनके गोद लिए बेटे को राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान लें, परंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था। इस नियम के अनुसार जिस भारतीय राजा की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी छोड़े हो जाती है, अंग्रेज उस राज्य को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लेती थे। अंग्रेज क्या करते थे? उस राज्य को अपनी हुकूमत में मिला लेते थे। ऐसा उन्होंने भारतीय राज्य को हड़पने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। इसका आंसर लिखेंगे, ऐसे भारतीय जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया हो, उन्हें अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया जाता था। ऐसा उन्होंने भारत में ईसाईकरण को बढ़ावा देने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था। इसका आंसर लिखेंगे, अंग्रेजी हुकूमत के समय बंदूक में कारतूस लगाने के लिए सिपाहियों को कारतूस के ऊपर लगी खोल को पहले हटाना पड़ता था। ऐसी खबर थी कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी चीज़ों से हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती थी, जिसे सुनकर सिपाही भड़क गए और उन्हें इसके इस्तेमाल से इनकार कर दिया। उन्होंने इन कारतूसों को अपनाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। इसका आंसर लिखेंगे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सिपाही विद्रोह के समय बंदी बनाकर बर्मा, जो बर्मा है वो आज के समय में क्या कहलाता है? म्यांमार की राजधानी रंगून की जेल में भेज दिया, जहां उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने पड़े। ये दिन उनके जीवन के बहुत ही कष्टदायी रहे। इसी जेल में रहते 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। इसका आंसर लिखेंगे, मई 1857 से पहले अंग्रेजों को भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ था, जिसके निम्न कारण थे। फर्स्ट रीजन था, अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सैनिक उनके विश्वसनीय हैं। उन्हीं के बल पर उन्होंने भारत में इतनी बड़ी ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा किया था। नेक्स्ट रीजन लिखेंगे, भारतीय सिपाहियों ने बहुत सी लड़ाइयाँ जीतकर अंग्रेजों की झोली में भर दी थी। उन्हें भारतीय सिपाही पर पूरा यकीन था। लास्ट और थर्ड रीजन लिखेंगे, वे ये भी जानते थे कि कई स्थानीय जमींदार और राजा उनके शासन का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। आंसर में लिखेंगे, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर निम्न असर पड़े, जिनको अपन पॉइंटों में लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे,
बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोही सैनिकों के समर्थन देने से आम जनता उत्साहित हो गई। उन्हें अब लगने लगा कि अब अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजों की नीतियों से राजवाड़ी भी परेशान थे। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से कई भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़प लिया था, जिसमें अवध प्रमुख था, और झांसी को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा। थर्ड और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, बहादुर शाह जफर के समर्थन की खबर से राज परिवारों के खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्हें लगने लगा कि अब ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगी और उनके राज वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? आंसर में लिखेंगे, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण कराने के लिए अंग्रेजों के निम्नकारी किए। फर्स्ट है, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपने जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, अंग्रेजों ने कई भूस्वामी राजाओं और नवाबों पर मुकदमे चलाए और अंत में फांसी दे दी। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी गोर लोगों की हत्या नहीं की थी और आत्मसमर्पण करना चाहते हों, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और उनकी जमीन पर उनके दावे और अधिकार का विरोध नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? आंसर में लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। सेकंड लिखेंगे, उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिए गए पुत्रों को मान्यता दी गई। और थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, ब्रिटिश सेना ने भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया और ब्रिटिश सिपाहियों के अनुपात को बढ़ा दिया। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, सेना में गोरखा, सिख एवं पठानों की संख्या को बढ़ाया गया। 5 पॉइंट में लिखेंगे, मुसलमानों को संदेह और शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। 6 पॉइंट में लिखेंगे, अंग्रेज अब भारतीय रिवाज, धर्म परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को सम्मान देने लगे। और 7 पॉइंट लिखेंगे, जमींदार और भूस्वामियों के उनके जमीनों पर अधिकार को और सुरक्षित बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की विलक्षण महिला क्यों मानते हैं? आंसर में लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 के आसपास बनारस में हुआ। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठी ब्राह्मण थे। उनकी मां भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत धार्मिक महिला थी। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गई। कुछ वर्षों के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, जो कुछ महीनों में चल बसा। 1853 में महाराज गंगाधर राव बीमार पड़े तो उन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार के बेटे दामोदर राव को गोद ले लिया। उसके अगले दिन ही महाराज की मृत्यु हो गई। अब इसी में हमें आगे ये बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई एक विलक्षण महिला थी। तो इसमें हम लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई एक विलक्षण महिला थी जिनके निम्न प्रमाण हैं। नंबर फर्स्ट, रानी ने दावा किया कि दामोदर राव उनका वैध उत्तराधिकारी है। ब्रिटिश राजा ने रानी के इस दावे को ठुकरा दिया
और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स संधि के तहत उनके राज्य को अंग्रेजी हुकूमत में मिलाने का फैसला किया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, उन्हें झांसी का किला छोड़ने को कहा गया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थीं और अंग्रेजों के साथ युद्ध छेड़ दिया। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने एक सेना का निर्माण किया जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों थे। 2 सप्ताह तक अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, जिनमें रानी ने अंग्रेजी सेना का बहुत ही दिलेरी से मुकाबला किया। फोर्थ पॉइंट है, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। इसी के साथ अपना ये अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। थैंक यू।